स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। हमने स्टार्ट किया एक सीरीज़ टीके गोयल की बुक से। हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए तो फटाफट पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ABC are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1 में शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉसेस को। They decided to take D in partnership for 1/4 शेयर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो D को यहाँ पर एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे और D को जो है वो 1/4 शेयर यहाँ पर शेयर करेगा ऑन 1 अप्रैल 2017। फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए अब जब भी मैंने बताया था थियोटिकल वाले उसमें वीडियो में कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करता है या फिर रिटायर होता है या डेथ होती है तो वहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पर अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसकी पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या कहा है कि गुडविल को यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा इज़ टू वैल्यूड, जो है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये ईयर ऑफ परचेज हो गया हमारा। एंड देन यहाँ पर कितने ईयर्स के हमको प्रॉफिट दे रखे हैं, एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। मतलब 4 ईयर्स के प्रॉफिट भी हैं और 5 ईयर्स के भी ये दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे हमको दोनों में से जो हायर होगा उसके बेसिस पे हमको आगे गुडविल फाइंड आउट करनी है। द एग्रीड प्रॉफिट्स ऑफ गुडविल पर्पस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, ये आपको यहाँ पर गिवन है कि हमको 5 ईयर्स के यहाँ प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले हमें दोनों ही ईयर का यहाँ पर निकालना पड़ेगा, 4 ईयर का भी निकालना पड़ेगा और हमको 5 ईयर्स का भी यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जब आप 4 ईयर्स का निकालेंगे तो कौन से 4 ईयर्स लेने हैं, ये बात है। हम नीचे से लें 4 ईयर्स या फिर ऊपर से 4 ईयर्स लें। ठीक, तो जब भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि हमको बोलेगा 4 ईयर्स या 5 ईयर्स, तो हम करंट वाले जो है वो लेते हैं। करंट मतलब यहाँ से 17 से, दिस इज़ द करंट, तो हम यहाँ से 4 ईयर्स काउंट करेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ से 4 ईयर्स को काउंट करेंगे और 5 ईयर्स में तो आपको पूरे लेने ही हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, दोनों ईयर्स के हमको एवरेज निकाल के और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेपरेट कर लें। दोनों ईयर के हम एक ही साथ यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको इजी रहेगा समझने में कि किस ईयर का ज़्यादा है, उसी ईयर का हम यहाँ पर लेके और उससे गुडविल को फाइंड कर लेंगे। 2 पार्ट्स में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं हम बेस्ड ऑन 4 ईयर्स प्रॉफिट्स और इधर निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन 5 ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, चलिए क्या क्या है यहाँ पर। तो अभी बताया कि आपको जो 4 ईयर्स का निकालना है तो करंट ईयर से हम लेंगे। तो हम कहाँ से लेंगे उसको, हम लेंगे 31 मार्च 2014 से, क्योंकि नीचे से हम उसको काउंट करेंगे, नीचे से करंट 4 ईयर्स। तो ये हो गया आपका 2014 में कितना है यहाँ पर 1,20,000 और 2015 में हमें गिवन है 1,50,000 और 2016 में हमको गिवन है 1,10,000 और
2017 में हमको गिवन है 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं साथ साथ 31 मार्च, यहाँ पे तो हमको पूरे 5 ईयर्स का निकालना है, तो 31 मार्च 2013 से ही लेंगे हम। कितना? 1,30,000। 31 मार्च 2014 1,20,000 और 2015 1,50,000 और आपका 16 1,10,000 और 2017 ये हो गया हमारा 2 लाख। क्लियर? ये हमारे यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम क्या करें, इनका टोटल कर लें। तो टोटल कर लेते हैं दोनों ही तरफ। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2,13,000, ये निकल के आ गया आपका 5,80,000, ये हो गया हमारा। ठीक है, और इधर का भी कर लेते हैं। इधर का आ जाएगा आपका 1,30,120, ये आ जाएगा हमारा 7,10,000। ठीक है, अब क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो दोनों तरफ के एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर का भी एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल सम ऑफ ईयर्स। तो कितना है? 5,80,000। तो 5,80,000 और कितने ईयर हैं? 4 ईयर्स का निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 4। ये कितना आया निकल के हमारा? ये आया ₹1,45,000। इधर भी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है हमारा टोटल? 7,10,000। इसको किससे डिवाइड करना है? यहाँ पे 5 ईयर्स का निकालना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 1,42,000। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि विच एवर इज़ हायर। तो विच एवर इज़ हायर में कौन सा हायर है आपका? क्लियर? 1,45,000 यानी कि 4 ईयर्स वाला। तो इसी के बेसिस पे हमको यहाँ पे गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का क्या लग जाएगा अब यहाँ पर फॉर्मूला? तो लगा देते हैं, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, कौन सा वाला लेना है हमको? ये वाला, बिकॉज दिस इज हायर। तो ये ले लिया हमने 1,45,000 इंटू कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल रहा है वो यहाँ पर? 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगी निकल के आपको 4,35,000 की गुडविल आपकी। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर दोनों एवरेज बताना था और उसमें से जो हायर था उसके बेस पे हमको गुडविल निकालनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। दे एग्री टू एडमिट D फॉर इक्वल शेयर के लिए उन्होंने D को एडमिट किया। अब फिर से एडमिट हुआ है कोई पर्सन, तो फिर से आपको गुडविल निकालनी है यहाँ पे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर ऑफ परचेज। 3 ईयर ऑफ परचेज अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में टाइम्स दिया था, टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट या ईयर ऑफ परचेज, तो वही आपका सेम तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स के यहाँ पर हमको गिवन है। तो पहले ईयर में यहाँ पे प्रॉफिट है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, आगे यहाँ पर ये कुछ एक ईयर में लॉस दिया है 2015 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कह रहा है कुछ यहाँ पे क्या? ऑन 1 अक्टूबर 2016 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज, यानी कि एक कंप्यूटर परचेज किया 40,000 का 2016 में, एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, और उसको कहाँ डाल दिया? ऑफिस एक्सपेंस में। फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा यहाँ पर ये एडजस्टमेंट कि कोई एसेट है और उसको हमने क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया। तो मैंने बताया था जब भी एसेट को एक्सपेंस मानेंगे तो एसेट जो होती है वो हम रिस्पेक्टिव ईयर में ऐड करेंगे और उस पर जो डेप्रिसिएशन जिस मेथड से वो चार्ज कर रहा है उससे हम चार्ज करते जाएंगे, और वो चार्ज होगी डेप्रिसिएशन तो माइनस हो जाएगी उस ईयर में, और नेक्स्ट ईयर हम फुल डेप्ट लगाएंगे।
ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होती है डेट, कि किस डेट को यहाँ पर परचेज़ किया। तो परचेज़ किया है 1 अक्टूबर 2016। 2016 तो 31 मार्च के बाद यहाँ पे क्लोज हो गया होगा अकाउंट, और मार्च के बाद अक्टूबर आया होगा, तो किस ईयर में लगेगा ये? 2017 में ये वाली एडजस्टमेंट हम करेंगे। क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इन क्वेश्चंस को करने का कोई बेसिक फॉर्मेट जो है बुक में नहीं गिवन है, तो जिस तरीके से हमको लगेगा कि हाँ फॉर्मेट हमारा सही बन रहा है, उस हिसाब से आप करते रहिए। अब देखिए डेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या डेट हमको गिवन है। तो 31 मार्च 2013 से हमको यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले हमको यहाँ गिवन है क्या? प्रॉफिट 60,000 का। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2014 को हमको 1,50,000 का प्रॉफिट गिवन है। नेक्स्ट ईयर 2015 को यहाँ पर हमको क्या 20,000 का लॉस गिवन है, और लॉस को हम कर देते हैं ब्रैकेट, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझ में आता है कि ये लॉस में है हमारा। और 2016 को यहाँ पर हमें 2 लाख का प्रॉफिट गिवन है। ठीक, 31 मार्च 2017 को यहाँ पर आपको गिवन है कितना? 1,85,000 का प्रॉफिट। क्लियर है? अब चलिए, इनमें तो हमें पता है कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये तो आपके आफ्टर एडजस्टमेंट भी यही वाली चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हमें पता है एडजस्टमेंट कहाँ लगानी है हमें, 1 अक्टूबर है तो 2017 में लगानी है। हालांकि 16 अक्टूबर को उसने मशीन खरीदी है, लेकिन मार्च के बाद लगेगी तो 17 में लगाएंगे। कितने की थी? एसेट थी आपकी 40,000 की, तो एसेट को तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। क्लियर? और क्या माइनस करना है? ये एसेट है आपकी। ठीक है, क्या थी? कंप्यूटर। और क्या माइनस करना है? डैप यहाँ पर हमें माइनस करनी है। ठीक, अब डैप कैसे निकालेंगे? तो डैप यहीं पर निकाल लेते हैं हम। तो डैप कितनी है आपकी? कब खरीदा है? अक्टूबर में। तो 1 अक्टूबर से लेके और 31 मार्च तक डैप लगाएंगे आप, तो कितना हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ की हम यहाँ पर डैप चार्ज करेंगे। किस पे? इस एसेट पे। तो 40,000 पे कितना परसेंट डैप लगवा रहा है क्वेश्चन में हमसे? 25%, और 6 मंथ तो 6/12। ठीक, रिड्यूस हो रहा है 2 से, और ये निकल के आ गई आपकी कितनी? 5,000 की हमारी डैप आई निकल के। तो यहाँ पर हम क्या माइनस कर देंगे? 5,000। अब आगे तो और कोई ईयर है नहीं, अगर आगे और कोई 18 यहाँ पे दिया होता 2018, तो ये डैप अगली साल पूरी चार्ज होती। क्लियर है? जैसे हमारे 4th क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन यहाँ तो यहीं पे क्लोज हो रहा है मंथ, तो यहीं पे हमने बस ये यहाँ पर आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। अब क्या कर लेते हैं? अब ये निकल के आया हमारा कितना? इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस, तो ये आ जाएगा निकल के आपका 2,20,000। ठीक, अब हम क्या करें? एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये 13 का 15, पहले प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं इसको एक बार, 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख। पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, इससे इजी रहता है। और ये भी आपका प्रॉफिट में आया 2,20,000, और माइनस क्या है हमारा? एक ही लॉस है, उसको हम यहाँ पे लास्ट में माइनस कर, और डिवाइड बाय कितना? 1 2 3 4 5 ईयर्स। चलिए
इनको प्लस करिए, 2 4 4 20, ये हो गया आपका, ओके इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 माइनस करके 6,10,000 डिवाइड बाय 5, और ये आ गया हमारा, डिवाइड करेंगे 5 1 5, ये आ गया 1,22,000, ये एवरेज प्रॉफिट निकला। अब क्या निकालनी है, गुडविल, तो फटाफट गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है हमने 1,22,000, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने गिवन है हमको यहाँ पे, 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 1 3, 3,66,000 की गुडविल निकल के। क्लियर, बस ये एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी। ये एडजस्टमेंट रिपीट हो रही है, देखिए कई बार तो बहुत चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन गुडविल का अगर आए तो आपको ये वाली एडजस्टमेंट मिले एग्जाम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। कुछ नहीं है, बस हमको क्या है, एसेट जो है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो जाती है, तो एसेट को ऐड करना है और उसकी डेप को यहाँ माइनस करना है। डेप में बस हमको ये चेक करना है कि डेट क्या गिवन है, अगर 31 मार्च के बाद की डेट है तो वो नेक्स्ट ईयर में ही जाके डेप चार्ज होगी, उस पर मंथ्स लगा देंगे आप। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है जो एक फर्म ने यहाँ पे अर्न किए हैं। नीचे कह रहा है आपसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज, तो अंडरलाइन कर लेते हैं कि 3 ईयर से मल्टीप्लाई करना है हमें, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये क्या चीज़ है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको वेट दिए होते हैं यहाँ पे ईयर वाइज, कि भाई वेट हैं कितने, 4 ईयर के प्रॉफिट्स हैं ये, तो 4 यहाँ पे आपको वेट गिवन है 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, ये यानी कि ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का वेट है। टू द प्रॉफिट ऑफ 2000, ये लिखा भी है यहाँ पे 13 14 15 16, ठीक है। अब हमको यहाँ पर गुडविल फाइंड करनी है, तो क्या मेथड होगा, ये वेटेड वाला क्या होता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। बहुत ही ईजी फॉर्मेट है आपका इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम ईयर जो आपको गिवन है, ठीक, और क्या गिवन है हमको, प्रॉफिट्स या लॉस, यहाँ पर तो केवल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही लिख लेते हैं, और यहाँ पर निकालेंगे हम वेट, मतलब वेट जो आपको गिवन है निकालना क्या है उसमें, और यहाँ पर निकालेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं पहले क्या क्या ईयर हैं आपके, तो ये है 31 मार्च 2013, उसके बाद 14 एंड देन 15 और लास्ट है आपका 16, 4 ईयर्स के ही आपको यहाँ प्रॉफिट गिवन है। क्या क्या है वो प्रॉफिट भी लिख लेते हैं, 80,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,50,000, ठीक। वेट लिख लेते हैं, वेट भी गिवन है हमें 1 2 3 4। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस अब हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसका करना है, प्रॉफिट और वेट का, तो फटाफट प्रोडक्ट कर लो इसका। 80,000 इंटू 1 तो 80,000, ये हो गया यहाँ पे 2 लाख, ये हो गया यहाँ पे कितना 3,30,000, ये हो गया यहाँ पे आपका 15 4 60, 6 लाख। बस अब हम क्या इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे और इस वेट का भी हम टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल हुए वेट आपके कितना 10, और इसका टोटल कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ये हो गया आपका 12,10,000, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट निकल के, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू
12,10,000 जो प्रोडक्ट निकल के आया उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, जो वेट है, वेट का टोटल है। तो यहाँ पर जैसे एवरेज निकालते थे हम, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, उसमें प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करते थे। यहाँ पर बस हमको उसके वेट के टोटल से डिवाइड करना है जो इसका प्रोडक्ट निकालते हैं हम। ठीक, तो ये निकल के आ गया आपका 1,21,000। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला लगा दीजिए। गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक, तो वेटेड एवरेज कितना है आपका 1,21,000 और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है हमें 3। ठीक, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा निकल के यहाँ पर आपका 363, यानी कि 3,63,000 का ये गुडविल आपकी यहाँ पर निकल के आ गई। तो ठीक है, बहुत इजी आपका ये मेथड है। वेटेड जब भी दिया हो तो वेट का क्या करना है, हमको प्रोडक्ट निकाल देना है, प्रॉफिट से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके उसका जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा उसको वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे तो एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा। और फिर गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज की जगह बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकाला उसको नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई। ये होता है आपका वेटेड एवरेज मेथड। आई होप यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।